बहुत लाजवाब है। तो इसमें हल्की सी टैपेट नॉइज़ आती है और काफ़ी धूल भी है, क्योंकि ऐसा है ना कि कंस्ट्रक्शन। एंड दिस इज़ द कोकापेट लेक विच वी आर टॉकिंग अबाउट। और चिलकुर बालाजी टेम्पल है वो दूसरी साइड में है। तो काफ़ी चीज़ें हैं इस तरफ। तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर बैक आफ्टर like 2 weeks, and let's start a little ride around the Hyderabad city. So we have set it to the eco mode and let's begin. तो यार कैसे हो आप सब लोग? और मैं जानता हूँ कि काफ़ी टाइम हो गया व्लॉग्स बनाए हुए, क्योंकि मैं अपने होम टाउन गया हुआ था 2 हफ्तों के लिए एंड आई केम बैक ऑन थर्सडे। और मैंने सोचा हुआ था कि जब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा तो मैं फ्राइडे के आसपास हो सकता है व्लॉगिंग कर लूँ, बट ऑफिस की भी चीज़ें रहती हैं तो उसके बाद मतलब मैं फ्री हो नहीं पाया था। फिर आज मैं सुबह यहाँ पे आ चुका हूँ और टुडे वी आर गोइंग टूवर्ड्स ओस्मान सागर लेक। मतलब वी वॉन्ट गो near that park, if you know that Gandipet Lake Park. We won't go there. Just look at the view, man. The view is amazing. ये रोड्स में मैं काफ़ी कम आया हूँ और देखो यहाँ पे काफ़ी लोग हैं क्योंकि यहाँ पे व्यू अच्छा आ रहा है। देखो गाइस, हर जगह कंस्ट्रक्शन है यहाँ। एंड दैट इज़ कोकापेट लेक, आई गेस। उस साइड से जाके ना ज़्यादा अच्छा व्यू आएगा। बट मौसम देखो तुम लोग, और ये लेक किस तरह से इसमें धूप चमक रही है और यहाँ काफ़ी ऑफिसेस हैं और काफ़ी धूल भी है, क्योंकि ऐसा है ना कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है हर जगह और काफ़ी लोग शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे फ्लैट्स बुक कर रखे हैं। ठीक है, चलते हैं फिर यहाँ से। ये देखो, इन लोग को आराम से पानी की बोतल लेके लोग लेटे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी अच्छा व्यू आ रहा है। एंड दिस इज़ द कोकापेट लेक विच वी आर टॉकिंग अबाउट। हम लोग जा तो रहे थे ओस्मान सागर, बट ये रास्ते में पड़ गया तो आया, मैंने सोचा कि चलो दिखा देता हूँ। और बारिश होने के भी काफ़ी चांसेस लग रहे हैं। हवा भी काफ़ी अच्छी है, ऑल्दो मैंने वाइज़र बंद कर रखा है जस्ट बिकॉज़ यहाँ पे धूल काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, नाइस, लेट्स गो। हिमालयन साइड, बट अच्छा है यहाँ पे, क्वालिटी ऑफ रोड्स। अरे रोड कितनी भी अच्छी बना लो, लेकिन काम तो ये लोग करेंगे ही हर जगह। देख लो यहाँ, प्रॉब्लम भी है ना कि किसी को प्रॉब्लम भी नहीं है कि वो बंदा यहाँ पे अपनी निशानी छोड़ रहा है। क्या कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोग को ना थोड़े हाई लेवल पे प्रोज़ एंड कॉन्स भी बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे और कमेंट्स में। ठीक है, अलग अलग वीडियोस में कमेंट्स आते हैं और फिर मतलब मैं एक जगह इसको कंपाइल करके रख दूँ ना तो इट्स बेटर।
देखो वो सामने अगर आपको दिख रही होगी ना, तो वो उस्मान सागर लेक है, बहुत बड़ी है ये भी, ठीक है। हाँ, तो बैक टू द पॉइंट कि वैसे मेरे अभी 5000 किलोमीटर्स भी होने वाले हैं, अभी 4700 हैं। तो उस टाइम पे ना मैं एक राइड रिव्यू पूरी बनाऊंगा कि यार कैसा रिव्यू रहा है मेरा, लॉन्ग टर्म रिव्यू, क्या प्रोज एंड कॉन्स आए हैं, ठीक है। और लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोग को हाई लेवल पे बता देता हूँ कि क्या है। तो पहला अगर हम प्रो देखें इस बाइक, ठीक है, वेरी बेसिक प्रो, दैट इज़ इट्स पावर एंड टॉर्क, ठीक है। तो बहुत लाजवाब है, क्योंकि अगर आप देखो ना, तो अगर आप इसी सेगमेंट में कोई भी और बाइक का देखोगे ना, एक ड्यूक 390 है जिसकी पावर इससे ज़्यादा है, बट अगर आप मतलब जो हम मिडिल क्लास वाले लोग बाइक्स लेते हैं, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है और काफ़ी अफोर्डेबल है उस हिसाब से। बट द थिंग इज़ कि अगर आप इसी सेगमेंट में बाकी बाइक्स देखोगे तो कंपैरेटिवली जो फीचर्स ये देता है, ठीक है, और जो इसका ब्रांड नेम है रॉयल एनफील्ड का, उस हिसाब से इट इज़ वेरी वेरी रीज़नेबल प्राइस, ठीक है। तो बस उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो जो इसकी पावर है, मतलब अगर आप थ्रॉटल दोगे यू विल फील लाइक कि ये बस उड़ जाएगी बाइक तो मेरे को काफ़ी मज़ा आया और इट्स अ फन मशीन। आप कभी भी इसको लेके जाओ, ठीक है। ट्रैफिक में अच्छा परफॉर्म करती है, हाईवेज़ में तो करती है ऑब्वियसली, तो दैट इज़ द थिंग, ठीक है। ये रही अपनी लेक, अच्छा व्यू आ रहा था पीछे। यहाँ पे भी गाइस फेंसिंग लगा रखी है और कुछ ख़ास अलग व्यू नहीं है, जैसे हिमायत सागर का था उसी तरह ही है। बट इसके अराउंड ना आपको काफ़ी कैफ़ेज़ मिल जाएंगे। एक यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है ठेठ मसाला करके, आगे है या तो पीछे है, इसी साइड में है, ठीक है। फ्लाई जोन वगैरह है, तो और चिलकुर बालाजी टेम्पल है वो दूसरी साइड में है। तो काफ़ी चीज़ें हैं इस तरफ, मतलब हिमायत सागर लेक के साइड में ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ से और तो अच्छा कुछ व्यू मिलेगा नहीं, तो यहाँ से चलते हैं, लोग भी आए हुए हैं कुछ, देख के चलते हैं। ये रोड उतनी चौड़ी नहीं है, चलो। ठीक है, तो फर्स्ट प्रो हो गया यही कि 40 bhp पावर है, 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, इट्स वेरी सफिशेंट एंड यू नो मोर देन सफिशेंट, ठीक है। अब सेकेंड प्रो पे आते हैं, ठीक है। वो है इसका राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी, और वो बहुत रिस्पॉन्सिव है, मतलब आप थ्रॉटल दोगे और ये बाइक एकदम भागने को रेडी रहेगी। दैट इज़ बिकॉज कि इसका थ्रॉटल काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। तो सेकेंड प्रो हो गया हमारा राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी। थर्ड प्रो जो मुझे लगता है, काफ़ी लोगों को भी लगता होगा, इसका रियर टायर काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है। इट इज़ 160 सेक्शन टायर, ठीक है, C8 का टायर है। और इस सेगमेंट में आपको ऐसा फैट टायर इंडियन बाइक्स में नहीं मिलेगा। तो अगर आप ट्रैफिक में जाओगे, ठीक है, तो लोगों की नज़र पक्का इसमें जाएगी, ओवरऑल बाइक के डिज़ाइन पे भी, कलर्स पे, और इसके जो रियर टायर पे भी। तो वो आपको काफ़ी एक अच्छी चीज़ मिल जाती है। उस टायर की वजह से आपको जो स्टेबिलिटी मिलती है ना हाई स्पीड्स में, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में दिखाया है कि मैं 130 से ऊपर भी गया हूँ, बट और मैं लेन भी चेंज कर सकता हूँ, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो एक चीज़ है जो काफ़ी एक बड़ा प्रो है। जो नेक्स्ट प्रो है वो है इसकी LED डिस्प्ले, TFT डिस्प्ले, ठीक है। और इतना ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है ये कि आपको सब चीज़ें पता चल जाएगी, इंजन टेम्परेचर क्या है, ठीक है, और वो माइलेज कितना दे रही है वो भी आपको पता चल जाएगा, आपकी फ्यूल रेंज कितनी है सब पता चल जाएगा, कोई इंजन में इश्यूज़ हैं वो बता देगा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट RPM। सो जब आप फ़र्स्ट टाइम ये बाइक बाय करते हो, या कोई भी बाइक है आप जो बाई करते हो रॉयल एनफील्ड की,
या कोई भी कंपनी की, तो उसमें वो लोग स्पेशली मेंशन करते हैं कि फ़र्स्ट 500 किलोमीटर्स में आपको इस आरपीएम से ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा? अगर आपके पास ये आरपीएम मीटर नहीं होगा तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे वो आरपीएम मीटर मतलब इसी के अंदर ही एम्बेडेड है, मतलब ये जो आप टीएफटी डिस्प्ले देख रहे हो, ठीक है। अच्छा है, और ये रात के टाइम में थोड़ा डार्क मोड में आ जाता है, दिन के टाइम में ये ऐसे ही रहता है जैसे आप अभी देख रहे हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। तो अगर इसके और प्रोज़ की बात करें ना, तो इसकी जो सीट हाइट वगैरह है 780 mm की सीट हाइट है, ठीक है। और मतलब ये ज़्यादा ऊंची बाइक है भी नहीं। तो जैसे जो हंटर है ना, उसके अंदर क्या है कि काफ़ी लोग चला सकते हैं, गर्ल्स चला सकती हैं, ठीक है। और क्योंकि उसमें मतलब ऐसा है कि मेड फॉर ऑल करके बोला हुआ है ना, तो सिमिलरली इसमें भी यही चीज़ है। हिमालयन का इंजन है और कोई भी चला सकता है, क्योंकि इसमें जो आपको हाइट और जो भी इसके डायनेमिक्स दे रखे हैं, दोज़ आर वर्सेटाइल, कोई भी चला सकता है। माइलेज भी इसका अच्छा है, वो भी एक अलग प्रो है, ठीक है। और एक और चीज़, इसकी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। तो ब्रेकिंग में क्या है कि नॉर्मली ऐसे हाई स्पीड हाई रेविंग इंजन्स में ब्रेकिंग अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, और रॉयल एनफील्ड ने ना पूरा इस चीज़ का ध्यान रखा है। रेयर और फ्रंट ब्रेक्स दोनों काफ़ी कमाल के हैं, मतलब ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हैं। अब देखो जैसे सामने ये मस्ती में आ रहा है ऑटो वाला, है ना, तो अगर आपको सडन ब्रेक्स लगाने पड़ जाएंगे तो आप इसको लगा भी पाओगे। तो बस अभी जितने मुझे प्रोज़ याद आ रहे हैं मैं वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बट हाँ, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊँगा इसके ऊपर। नो राइड, जस्ट लुकिंग एट द बाइक एंड टेलिंग अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। तो अब कॉन्स पे आ जाते हैं, इसके कॉन्स क्या हैं। तो जब सबसे बड़ा कॉन जो सबको पूरी दुनिया को मालूम है, वो इसका ये है कि 11 लीटर का फ्यूल टैंक है। जनरली आप बाइक्स में देखोगे ना तो कोई इशू नहीं होता है 11 लीटर फ्यूल टैंक में, वो भी काफ़ी है। बट कंसिडरिंग दिस एज अ 450 सीसी, आपको माइलेज कम मिलेगा ऑब्वियसली, मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर लाइक 350 सीसी 250 सीसी बाइक्स, है ना। तो उस हिसाब से इसकी रेंज कुछ मैक्स टू मैक्स कुछ 250-270 किलोमीटर्स के आसपास ही रहती है। तो आपको बार बार रिफ्यूलिंग करानी पड़ सकती है। तो अगर आप कभी लद्दाख वगैरह सोच रहे हो जाने का, तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पहला कॉन है। जो दूसरा कॉन मुझे लगा ना, इसका जो हेडलाइट है ना, इसका थ्रो अच्छा नहीं है, मतलब बिल्कुल बकवास ही है। वो इसीलिए ही दे रखा है कि यार मतलब थोड़ा बहुत आपको दिख जाएगा, लेकिन कभी भी हेडलाइट चेंज किए बगैर राइड मत करना अंधेरे में खासकर, क्योंकि मतलब सामने क्या आएगा ना आपको पता नहीं चलेगा। चाहे हाई बीम कर लो, लो बीम कर लो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो एक ये काफ़ी बड़ा कॉन लगा। वो आप चेंज करा सकते हो, दीज थिंग्स आर लाइक नॉट रिलेटेड टू इंजन ना, तो ये तो आप कभी भी चेंज करा सकते हो, कस्टमाइज़ करा सकते हो, ठीक है। और अगर मैं दूसरे कॉन्स की बात करूं, इसका जो टर्निंग रेडियस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ये कौन सी बाइक की पता नहीं चला। टर्निंग रेडियस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इससे इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर आप पार्किंग में हो, ठीक है, अगर आप इसको मैन्यूवर कर रहे हो कि यार मैं मोड़ के निकाल लूँ, तो आपको बार बार रिवर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ये ज़्यादा मुड़ती नहीं है, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ इसको। तो दिस वाज अनदर कॉन। हाँ, और एक और कॉन तो है जो कि रॉयल एनफील्ड का है ही, हर बाइक का कॉन
तो इसमें हल्की सी टैपेट नॉइज़ आती है। तो मैंने हंटर भी चलाई थी 6 महीने, उसमें भी टैपेट नॉइज़ थी और इसके अंदर भी टैपेट नॉइज़ है। बट पहले मैं काफ़ी सोचता था कि यार क्या हो गया है, मतलब काफ़ी एंग्शियस हो जाता था कि यार मतलब इंजन पे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। हाँ, वो बात अलग है कि टैपेट नॉइज़ कुछ ज़्यादा ही है तो ऐसा होता है ना, वॉल्व क्लियरेंस इसके अंदर बढ़ जाता है। टैपेट्स स्ट्राइक करते हैं तो वो आवाज़ आती है, ठीक है। अनलेस यू आर फेसिंग एनी पावर लॉस या पिकअप या कुछ भी अगर आप फेस कर रहे हो, तभी आप जाके ना इसको सर्विस सेंटर में सही करवाओ, ठीक है, एडजस्ट करवाओ। अदरवाइज़ इट्स टोटली फाइन। मतलब मेरे को हीटिंग इश्यूज़ तो उतने नहीं लगे, ठीक है, और टैपेट से मतलब ऐसा कुछ ये भी नहीं लगा कि कुछ पावर लॉस हो रहा है। और इवन दो मैं इको मोड में चला रहा हूँ तो उसके बाद भी मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। तो ठीक है, टैपेट नॉइज़ आएगी एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है। अब मैं अगले कॉन पे आऊँ तो हीटिंग इश्यूज़, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। बट ट्रैफिक के अंदर अगर आप थोड़ा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, अगर आप चला रहे हो तो उस टाइम पे आपको हीटिंग महसूस होगी और सिग्निफिकेंट होती है वो। बट कंसिडरिंग कि ये एक बड़ा इंजन है, ठीक है, किसी भी बाइक में आपको ये चीज़ मिलेगी। और इसमें बेनिफिट ये है कि आपके पास एक लिक्विड कूल्ड इंजन है, तो इसमें एक रेडिएटर भी है, तो वो बस बार बार चलेगा। बट मुझे तो उसकी भी आवाज़ काफ़ी पसंद है। बट हाँ, आपको ये चीज़ें हैं कि कूलेंट लेवल आपको चेक कराना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हर महीने और हर साल नहीं, ये कूलेंट बेसिकली कम होता ही नहीं है, जितना वो आया है उतना ही रहेगा। बहुत नॉमिनल सा डिक्रीज़ हो सकता है। अगर वो कम हो रहा है ना कूलेंट, तो इट मीन्स कि यू हैव सम ऑफ द लीकेज। सस्पेंशन है ना तो हल्का सा स्टिफ है, हल्का सा, मतलब हंटर से बेटर है, हिमालयन से कम है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हिमालयन इज़ एन एडवेंचर बाइक और जो गोरिल्ला है वो रोडस्टर है, उस हिसाब से अच्छा है। बट कभी कभी मुझे ऐसा फील हुआ है कि यार थोड़ा सा तो मतलब इसका सस्पेंशन सही कर सकते थे लोग। बट 100 चीज़ें अच्छी हैं, एक दो चीज़ें ख़राब है तो डजंट मैटर। और मतलब मैं इसलिए ऐसे रिव्यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि दिस इज़ माय बाइक, बट ये ऑनेस्ट ओपिनियंस है। क्योंकि मैंने हंटर को बहुत क्रिटिसाइज़ किया है, मतलब उस टाइम में मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था, बट मेरे पास हंटर थी, मैं बहुत रोता था कि यार इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ऑल्दो लेटर ऑन आई रियलाइज़ कि यार ये टैपेट नॉइज़, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है, इनकी हर बाइक्स में आता है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है एक। और एक और कॉन इसका ये है, जो आई वुड से कि एक फ़ाइनल कॉन है मेरे एंड से, वाइब्रेशंस, ठीक है। तो वाइब्रेशंस भी इसमें हैं, ठीक ठाक हैं। और मतलब कई बार तो आपको फील भी नहीं होंगे, बट जैसे आप स्टार्ट करते हो बाइक मॉर्निंग में, ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा देर इसको वार्म अप होने दें। मतलब कोई भी बाइक को आप को यही करना चाहिए। इट्स गुड फॉर इंजन ऑल्सो, क्योंकि अगर आप जैसे ही बाइक स्टार्ट करोगे और जैसे ही आप एक्सीलरेटर देने लगोगे तो उस टाइम पे इंजन ऑयल पूरा प्रोपेगेट कर नहीं पाता है और आपके फिर पार्ट्स में वेयर एंड टियर आएगा ही ज़रूर, ठीक है। तो जो भी आपके जो अंदर मेटल्स हैं, इसके जो भी इंजन के पार्ट्स हैं, उसमें वेयर एंड टियर रहेगा और द लाइफ ऑफ द इंजन विल बी डिक्रीज्ड फॉर श्योर। तो दैट इज़ द थिंग।
यू हैव टू कीप इन माइंड। तो ठीक है, यू हैव टू जस्ट कोल्ड स्टार्ट इट फॉर सम टाइम, 1 मिनट इज़ फाइन आई गेस। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द वेदर कि अगर मान लो कि बहुत ठंडी जगह अगर आप रह रहे हो तो वहाँ पे यू मे नीड टू कोल्ड स्टार्ट इट फॉर अ वाइल। ठीक है, तो वाइब्रेशंस इज़ वन ऑफ थिंग कि वो आएंगे अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे। और हाई स्पीड्स में, हाँ दैट इज़ अ थिंग, लाइक हाई स्पीड्स में आपको उतना वाइब्रेशन फील होगा नहीं वैसे तो। ठीक है, जैसे अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हो उस टाइम पे फील होगा, क्योंकि ये एक हाई रेविंग इंजन है और दिस इज़ मेंट टू बी रेव्ड। ठीक है, ये हाई स्पीड में वाइब्रेशन रहेंगे बट वो फुट ट्रैक्स वगैरह पे रहेंगे, आपको नोटिस भी नहीं होगा, आप इतनी स्पीड में मशगूल हो जाओगे ना। तो आई होप कि आप लोग को काफ़ी आइडिया मिल गया होगा कि यार कैसा है। बट अगेन मैं डिटेल में बनाऊँगा इसके ऊपर। सुबह का टाइम है लेकिन ट्रैफिक ऐसे हो रहा है जैसे कि पता नहीं कौन सा वर्किंग डे है, ये सैटरडे ही है आज तक।